मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि कई सालों से निगम का एकीकरण नहीं हो पाया था, 3 भागों में बटा हुआ था, काम निगम के ठीक तरीके से नहीं हो पाते थे। इस सब चीज़ पर क्या कहना है? देखिए, निगमों के विभाजन के वजह से उत्तरी एवं पूर्वी निगमों को काफ़ी आर्थिक स्थिति उनकी खराब थी, जिस वजह से हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को मजबूरन इनका एकीकरण करना पड़ा। तीनों निगमों का एकीकरण करना पड़ा। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने अपने राजनीतिक द्वेष के चलते पिछले 7 सालों से अपने ही वित्त आयोग की अर्जियों को स्वीकार नहीं किया, जिसकी जो उनको जितना फंड उनको देना चाहिए था उसका आधा भी नहीं दिया, जिसकी वजह से लगभग 13,000 करोड़ रुपए निगमों का दिल्ली सरकार पर बकाया है। दिल्ली सरकार के इतने संवेदनहीन रवैये के बावजूद बीजेपी ने निगमों के द्वारा सेवा और विकास के जो भी वादे किए थे उनको पूरा करने की पूरी तरह से कोशिश करी है। भारतीय जनता पार्टी सेवा और विकास में विश्वास रखती है। इस एकीकरण का दिल्ली की जनता को काफ़ी लाभ होगा और इसका फ़ायदा इलेक्शंस में देखने को मिलेगा। इस तरीके से निगम चुनाव का बिगुल बज चुका है, आचार संहिता भी लग चुकी है। दिल्ली सरकार पहले ही बिजली और पानी को लेकर फ्री वादों कर दे रही है। क्या निगम चुनाव में अगर इस तरीके का आम आदमी पार्टी कुछ लाती है तो उसका कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी के फ्री की पोल दिल्ली की जनता की नहीं बल्कि पूरी देश की जनता के सामने खुल चुकी है। अरविंद केजरीवाल ने फ्री का झांसा देकर विकास के नाम पर दंगे और स्वराज के नाम पर शराब दी है। अरविंद केजरीवाल के फ्री के झांसे की पोल पूरे देश के सामने खुल चुकी है। अब जनता केजरीवाल के झांसे में आने वाली नहीं है। केजरीवाल जी ने अपने किए हुए कोई भी वादे पूरे नहीं करे। चाहे आप देख लीजिए, प्रति माह फ्री 20,000 लीटर पानी देना हो, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान हो, हर क्षेत्र में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम का उन्होंने दावा किया जो उन्होंने पूरा नहीं किया। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि दिल्ली में सबसे बड़ी और सस्ती पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेल करेंगे। हुआ क्या? नहीं हुआ। इतने नहीं, और भी बहुत बड़े बड़े वादे करे अरविंद केजरीवाल जी ने। सबसे बड़ा वादा प्रदूषण मुक्त दिल्ली, हुई? नहीं हुई। प्रदूषण आप देख रहे हैं दिल्ली में आज कितना प्रदूषण है। प्रदूषण मुक्त दिल्ली, कूड़ा मुक्त दिल्ली, स्वच्छ यमुना और महिला सुरक्षा को देख लीजिए आप। अरविंद केजरीवाल जी ने अपने किए हुए कोई भी वादे पूरे नहीं करे। अब दिल्ली की जनता जानती है ये सिर्फ झूठे वादे करते हैं जिनको पूरा नहीं करते। इस बार भी दिल्ली की जनता भाजपा को निगम में लाकर अपनी सेवा की रफ्तार को आगे बढ़ाएंगे। भाजपा पहले से ही पिछले 17 सालों से निगम में है। भाजपा ने ऐसा पिछले 17 सालों में क्या किया है जो इस बार उनको जनता वोट देगी? देखिए, विषम आर्थिक परिस्थितियां होने के बावजूद भी भाजपा ने नगर निगम में स्मार्ट क्लासेस स्टार्ट कराई, लगभग 15,000 पार्कों को हरा भरा कराया। उसके बाद ओपन जिम लगवाए हैं पार्कों में भाजपा सरकार ने। कोरोना के टाइम में 9 बड़े हॉस्पिटल्स के थ्रू सेवा करी गई है लोगों की। के लिए ऑटो ट्रिपर्स और वेस्ट कॉम्पैक्टर्स जैसी मशीन्स लगवाई, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स लगवाए, और भी बहुत से काम भाजपा सरकार ने दिल्ली में किए हैं जिसको एक इंटरव्यू में बताना काफ़ी नहीं होगा। भाजपा सरकार सेवा और विकास में विश्वास रखती है। भाजपा सरकार का काम ही सेवा और विकास है, जिसे भाजपा सरकार पूरी लगन और निष्ठा के साथ निभाएगी। देखिए, हमारे साथी प्रिया यादव जी जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि भाजपा ने निगम में कई तरीके के काम किए हैं, कई पार्कों को हरा भरा किया है, कई पार्कों में जिम लगवाए हैं। कोरोना के समय भी भाजपा ने निगम के जो बड़े अस्पताल हैं 9 उनमें अपनी सेवाएं दी हैं। इन्हीं को लेकर दिल्ली की जनता भाजपा को वोट देगी। लेकिन यह तो आने वाला चुनाव ही बताएगा कि दिल्ली नगर निगम में आखिर सरकार किसकी बनेगी। मैं कुलदीप कुमार, AA न्यूज़, दिल्ली।